समेट लूंगा पूरी दुनिया अपनी बाहों में तुझे गले से लगा। रोमांटिक। मैं लड़कियों को अप्रोच नहीं कर पा किसको डेट कर रहे हो आजकल? डेट तो कर रहा हूँ कितने शूज है उसमें? अराउंड 400 पेयर्स। What? कितना टाइम किया था? मैंने वो किया था 2 साल। Wow. And how did कुंडली happen? Only just entered my life as a blessing। गाड़ी आई है नई? 10 दिन बाद ये गाड़ी मेरे गैराज में खड़ी। एक ऐसी याद। So when I think about my childhood, I think about my dad। उर्फी के साथ एक टीवी शो कर रहा था, उर्फी जावेद यार, उर्फी। From doing a number 1 show in the country और उसके बाद एक रियलिटी शो and then coming back to iconic show of this country, कुंडली भाग्य। हमारे आने वाले गेस्ट की बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है। महंगे महंगे शौक है इनके, बड़े बड़े शौक है और हाँ, शायरी भी करते हैं। सब कुछ जानना है? थोड़ा सा वेट करो या फिर मत करो, क्योंकि हमारे साथ हमारे गेस्ट पारस खन्नावत यहां पर आ गए हैं। वेट किस बात का है? लेट्स चर्चा। वेलकम टू सेट पे चर्चा। हमारे नए एक्सपीरियंस, आपके लिए नए एक्सपीरियंस। तो पारस, क्या चल रहा है जिंदगी में? हाउस लाइफ, हाउस एवरीथिंग? लाइफ्स ग्रेट। शूट चल रहा है आजकल। शूट के अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफ्स भी मतलब मिल जाते हैं थोड़े बहुत तो, लेकिन फिर वो ऑफ लेता भी हूं तो किसी और शूट। सुनने में आया कि एक शायराना अंदाज भी है पारस का। हाँ। गालिब, कौन सा एक फेवरेट शेर है जो हम सुना के इस चर्चा को स्टार्ट कर सकते? हकीकत बना दूंगा तेरे ख्वाबों को तुझे नींद से जगा कर, समेट लूंगा पूरी दुनिया अपनी बाहों में तुझे गले से लगा। तो रोमांटिक, हाँ, रोमांटिक भी लिख लेता हूँ और ऐसे कई सारी शायरी ऐसे अंदर से निकलती है या फिर सिर्फ शौक है या फिर व्हाटएवर यू फीलिंग यू राइट इट डाउन? व्हाट इज इट? इट्स ऑल अबाउट दैट। मुझे ये सारी शायरियाँ ना ऑन स्पॉट याद आती है कि मतलब कुछ भी करता रहता हूँ और वर्ड्स अपने आप निकल आते हैं। किसको डेट कर रहे हो आजकल? मैं डेट तो कर रहा हूँ बट नाम नहीं लेना चाहता हूँ। इज शी फ्रॉम द इंडस्ट्री? नो, नॉट She's फ्रॉम not from द the एक्टिंग इंडस्ट्री। जब आप टीवी शो करते हो, आप 12-12 घंटे काम कर रहे हो, 13-14 घंटे आपके ट्रैवल को इंक्लूड करके लग जाते हैं, तो आप घर जाते हो, अगर आप चाहो भी जागना तो आपके वो झपकी आनी शुरू हो जाती है आफ्टर 1-2 आवर। तो मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती थी इस रीजन में। वैसे बसीर ने भी अपना शेयर करा कि वो उसके साथ भी होता है। तो क्या तुम्हारे केस में ऐसा होता है? सिंस शी इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। मैं मॉर्निंग पर्सन, मैं सवेरे 5:30 बजे 5 बजे उठ जाता हूँ मेरे वर्कआउट के लिए। वाओ, तो मैं सोता भी जल्दी हूँ। तो सेट से जाने के बाद अपना डिनर करने के बाद मैं सो जाता हूँ। वो मेरा रूटीन बन चुका है। अब वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इस रूटीन के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, बट विद इन माय केस वो एडजस्ट हो जा रहा है। और रही बात वक्त देने की, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस भी करता हूँ। अरे वाह, तुम अगर 9 to 9 की शिफ्ट है, उसके बाद पर्सनल लाइफ का वो स्पेस कहाँ है? मतलब सोने में निकल जाता है। जरूरी नहीं है कि वो स्पेस आपको कहीं बाहर पार्टीज में जाकर या फिर कोई लाउंज में जाकर ही स्पेंड करना है। हो सकता है आप 1 या 2 घंटा भी किसी को दो अपने पर्सनल टाइम से, तो वो भी मेमोरेबल हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। तो मैं वो बैलेंस कर लेता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है, देयर इज अ शू वॉल। You have a shoe wall? Yes. कितने शूज है उसमें? Around 400 pairs. What? Yes. 400 जूते हैं? 400 जूते। Have your favorite brands? Yeah, as of now I'm collecting Air Jordan 1s. Yeah. But the ones I have, they all are like either very exclusive, जो अब तक किसी ने लिए नहीं, like Sempre Familia and Taxis. And today I am wearing the coral bleached. Oh. So bleached. Very good यार, very good। मतलब full on into brands with shoes. Yes, completely. Like recently I've gotten into LV and new collection of LV is amazing. Okay. So I've just bought a pair of it. But shoe collection मैंने अभी थोड़ा सा halt पे डाला है। मतलब पहले तो मैं हर दिन 2 या 3 पैर खरीदता था, to be honest. Every day. फिर जितने भी रीसेलर्स है उनके पास जा के पूछता था कौन से एक्सक्लूसिव पेयर्स आए। बट अभी थोड़ा सा halt किया है क्योंकि ये सारे शूज पहनने में आ नहीं रहे। Without taking the name, you were doing a number 1 show in the country. Yes. Leaving that show for a reality show. क्या mindset था इस सब चीजों के पीछे? आपको उस जगह पर नहीं रहना चाहिए जहां पर आपकी ग्रोथ नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होने लगा था। एज एन एक्टर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। Well said, man. मतलब honestly the show was amazing, the production was amazing, but then somewhere somehow वो मेरे लिए वो environment work नहीं किया। And जितना वर्क किया, I am blessed। मुझे वहां से बहुत फेम मिला और उसी की वजह से मुझे रियलिटी शो भी मिला। अदरवाइज मेरा उतना नाम इस इंडस्ट्री में था नहीं कि कोई मुझे रियलिटी शो से कॉल करके पिक करे। जो भी है, फेम मिला, वहां से प्यार मिला और कहीं ना कहीं मैं एज एन एक्टर भी इम्प्रूव किया। कितना टाइम किया था? अब मैंने वो किया था 2 साल। 2 years is a big time. Yeah, it's a good time. उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी ग्रोथ कहीं और है। And how did कुंडली happen after झलक? कुंडली just entered my life as a blessing, honestly. Okay, but एक क्वेश्चन तो आएगा with कुंडली, बसीर, श्रद्धा, अद्रिजा,
How's the bond with them? सना के साथ तो मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था. अद्रिजा इज न्यू ऑन सेट, तो अद्रिजा के साथ भी जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे मतलब डेवलप हो रहा है. बट टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट, तो इस शो में मेरी फेवरेट श्रद्धा है डेफिनेटली. तो मतलब शी इज माय फेवरेट सिंस द बिगिनिंग. अभी आज मैंने एक पोस्ट भी किया, उसमें सॉन्ग भी मैंने सोनिया हीरिया लगाया जो श्रद्धा का सॉन्ग. हाउ इज योर बॉन्डिंग विद बसीर? बसीर के साथ अच्छी बॉन्डिंग है. लाइक सिंस द टाइम वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर द शो, मैं बसीर को एक ही चीज कहता आ रहा हूँ कि ही एज एन एक्टर उसका फर्स्ट शो के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया. मतलब पीपल आर लविंग हिज कैरेक्टर, पीपल आर लविंग हिज वर्क, एंड आई हैव बीन टेलिंग हिम दिस थिंग सिंस डे वन. और बसीर के साथ वो एक बॉन्ड है कि हम लोग जब भी मिलते हैं तो बड़े वार्मली एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे से अपनी जो पर्सनल चॉइसेस है उसके बारे में भी शेयर करते हैं. कई सारे हमारी चॉइसेस मैच करती है. इट्स अबाउट शूज, कार्स. उसके साथ ये बॉन्ड तो डेवलप हो गया है. गाड़ी आई है नई, हाँ, चमचमाती भी. So how's the experience? कैसा लग रहा है? फोर्ड स्पोर्ट्स कार, मतलब क्रेजी. लाइक लेने गया था कोई और कार और उन्होंने बहुत मुझे ऐसे थोड़ा सा पीछे पड़ गए कि नहीं सर आपको लेना नहीं, मत लो, बस एक बार टेस्ट ड्राइव तो लेके देख लो ये गाड़ी में. टेस्ट ड्राइव लेने के लिए वो मुझे खाली रोड पे ले गए, मलाड के बैक रोड पे. वहाँ पर मैंने एक्सीलेटर दबाया और जो मुझे फील हुआ, उसके बाद मम्मी भी थी गाड़ी में, तो मुझे लगा मम्मी सीधे मना कर देगी कि नहीं बेटा इतनी तेज गाड़ी नहीं लेना. मैंने स्माइल दिया. मम्मी ने कहा बेटा 45 लाख की तो दे देना, ये ले लेना. और उसके एग्जैक्ट 10 दिन बाद ये गाड़ी मेरे गैराज में खड़ी. भगवान एंड बालाजी हैज बीन वेरी काइंड. You have some childhood memory that you want to share with us? Childhood की memories, like right now when I think about my childhood, I think about my dad. मेरी जितनी भी मेमोरीज है जो मुझे बचपन की याद है तो वो सब डैड के बारे में याद है मुझे. कैसे वो मेरा ख्याल रखा करते थे और कैसे उनके स्कूटर पे बैठ के मैं घूमने जाया करता था, एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई रिमेंबर ऑल ऑफ इट राइट नाउ. और कहीं ना कहीं ऐसे लाइफ में एक ऐसा रिग्रेट रह गया कि मैं उनके साथ कुछ अच्छी पिक्चर्स नहीं क्लिक कर पाया. हम लोग ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, स्पेशली फादर. हम उतने ज़्यादा ओपन नहीं होते कि हम जाके उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराए, सेल्फीज क्लिक कराए. अब वो ऐसा कई बार होता था कि वो मुझे फोन देते थे फोटो खींचने के लिए, मैं उनकी फोटो खींचता था, बट मैंने कभी किसी को दिया नहीं कि चलो हमारी भी साथ में एक पिक्चर क्लिक करते. आई डोंट हैव अ सिंगल पिक्चर. ठीक है, थोड़ा सा मामला सीरियस हो गया था. We'll get back to knowing Paras more. क्या रूटीन है, क्या डाइट है, क्या चलता है? So see, I am completely on a very low carb diet and more of protein. मेरे लंच में ओट्स है, उससे पहले मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा के जिम जाता हूँ जो कि मेरा ब्रेकफास्ट है. दिन में 2 स्कूप ऑफ प्रोटीन भी है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो प्रोटीन का इंटेक कुछ और है नहीं पनीर के अलावा. How Paras normally approaches girl? मेरे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं लड़कियों को अप्रोच नहीं कर पाता. हाँ, ये मेरे साथ भी है. वेरी वेरी बैड प्रॉब्लम. और करता भी तो सामने वाली, मैं दोस्ती करने भी अगर जाऊँ ना किसी लड़की के साथ कि हाय हाउ आर यू, तो आजकल दुनिया में इतने क्रीप हो गए कि आप ऑनेस्टली भी किसी से दोस्ती चाहते हो तो उनको लगता है वो चाह रहा है. तो मैंने ना अपने 80% फीमेल फ्रेंड्स को ना या तो बहनें बना दिया है या तो अपनी बेस्ट फ्रेंड या बड़ी बना. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? Anyway, coming back to you, yeah. ऐसी कोई पिकअप लाइन है नहीं ऑनेस्टली कि जो मैं किसी लड़की को जाके चिपका दूं और वो मान जाए. या फिर मैं मानता हूं कि ऑनेस्टी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक रिलेशनशिप में. तो अगर आप स्टार्टिंग से डे 1 से आप इफ यू आर बीइंग योरसेल्फ, जो आप हो. कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं, आई एम समबडी एल्स, दिस इज नॉट मी, आई एम समबडी एल्स, आई एम लाइक एकदम अपराइट, सिटिंग अपराइट और आवाज में कि हाय हाउ आर यू. ये करने की जरूरत ही नहीं है. जो क्योंकि तुम कितने टाइम तक ऐसा कर लोगे अगर आप ऐसे हो ही नहीं. हाँ, और रिलेशनशिप भी चलेगा कुछ 2 महीने के लिए क्योंकि असलियत तो निकल आनी है, बाहर आएगी. एक तरीके से अगर किसी लड़की को मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जिंदगी में रहे, ऑनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई जस्ट बी माई सेल्फ, आई जस्ट गिव व्हाट एग्जैक्टली एबल टू गिव ऑल माई लाइफ. मैं किसी इंसान को ऐसी एक्सपेक्टेशंस दूं ही ना जो मैं आगे निभा नहीं पाऊँ. कि आज मैंने एक्सपेक्टेशन दे दी लेकिन साल 2 साल 3 साल बाद मैं कोई दूसरा इंसान. मैं उर्फी के साथ एक टीवी शो कर रहा था, उर्फी जावेद यार, हूँ उर्फी. नहीं, वो एक इंटरव्यू में उसने भी ऐसे ही पूछा था, पारस सॉरी. अच्छा, ऐसे हुआ है, मैंने एक देखा था कहीं. कमान उर्फी. मैंने ये देखा था. फर्स्ट टाइम हम उर्फी के थ्रू ही मिले थे. यस, उर्फी के साथ अभी जो भी लाइफ में उसके चल रहा है, जो भी हो रहा है उसके साथ ना, शी कंप्लीटली डिजर्व. जब मैं उसे जानता था उस टाइम पे तो वो बहुत ही अलग इंसान थी, बट उसके जो वैल्यूज थे वो वैसे ही थे. वो मतलब बहुत ही ज्यादा फैमिली वाली लड़की थी. उसे फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्शन, उसको पता था कि उसको अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखना है. और उसकी जो स्ट्रगल स्टोरी है वो भी बहुत ज्यादा लोगों को पता ही है उस बारे में कि उसके साथ. सो जिन लोगों को उसकी स्टोरी पता है वो हमेशा उसकी तारीफ ही करेंगे. पारस को लड़कियों में क्या चीज इंप्रेस करती है? सिंपलिसिटी इज द बेस्ट फॉर कोई भी लड़का जब एक लड़की को चाहता है. नाउ यू टेल मी, मतलब इफ यू कंसिडर एनीबडी एज योर गर्लफ्रेंड और फ्यूचर वाइफ,
एंड यू विल जस्ट लव द सिंपलिसिटी ऑफ द गर्ल। या वो मतलब आप वो जो वैल्यूज के साथ आती है, उससे आपकी भी फैमिली संभाली, Yes. उससे खुद की भी फैमिली संभाली, उससे आपको भी संभालना है Yeah. और आपको भी उसे संभालना है। करेक्ट। तो ये एक सर्कल है, और अगर इस सर्कल में सिंपलिसिटी ही नहीं है ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बहुत मेरे ज्यादा। हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि जो लड़की अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करती है ना, शी इज परफेक्ट। या I think, completely. तो पारस, क्योंकि पारस का इतना परफेक्ट रूटीन है कि टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, ये वो, पर कई बार ऐसा होता है कि हम जब सो रहे होते हैं और नींद नहीं आ रही है बिकॉज आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स चल रहे हैं, हाँ कभी कभी नींद भी आ रही है पर आप कंटिन्यूसली कुछ सोच रहे हो, राइट। तो वो जो रात के 2-3 बजे का जो थॉट होता है, किस तरह के थॉट्स आते हैं? तो एक ही थॉट है जो मुझे मतलब जहाँ मुझे डर लगता है, बाकी दुनिया का मुझे डर ही नहीं है। मतलब लोग कुछ भी कर ले, जो करना करे, वो है मेरा खुद का डर, फेलियर का डर। ओके। तो लाइफ में जो ये फेलियर का डर है ना, ये मुझे हमेशा हॉन्ट करता रहता है और ये कभी नहीं जाने वाला है। जिस दिन चला गया ना, उस दिन मैं ओवर स्मार्ट बन गया। बट आई थिंक फियर इज गुड। फियर इज गुड। Yeah. जिस दिन मैं समझ जाऊंगा ना कि भाई मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं तो भगवान बन गया हूँ, मैं तो Invincible हो स्टार गया मैं। हूँ अब, उस दिन शायद से मेरा अंत है। तो जब भी मैं कोई चीज सोचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या ये साल मैं वो अचीव कर पाऊंगा। मेरे लिए पहला स्टेप है मेरी जिंदगी का, वो उस मकाम पे पहुंचने का पहला स्टेप है। तो कई बार मैं रात को बैठकर यही सोचता हूँ कि जो प्लानिंग चल रही है और जो ग्राफ जा रहा है, उस हिसाब से क्या ये साल के एंड अलाइंड है कि नहीं? अलाइंड है या नहीं है अलाइंड? है अलाइंड है। वेरी गुड यार। अभी है अलाइंड। आई जस्ट होप एंड आई जस्ट प्रे कि वो इसी तरीके से चलता रहे सब कुछ। ये इंडस्ट्री सबको ही पता है कि बहुत ज्यादा, आई नो मैम, हाँ मतलब इफ you're earning bucks and Yeah. when you're not You're not. absolutely zero. तो बस अच्छा काम करते रहना है, अपना बेस्ट देते रहना है। और ये डर तो चलो ये रहेगा ही पूरी जिंदगी, चाहे मैं बड़ा स्टार बन जाऊँ, मुझे मूवीज मिल जाए, मुझे वेब सीरीज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये डर वहीं रहेगा। एंड आई थिंक रहना भी चाहिए। ये रहना चाहिए। और कोई ऐसा क्लोजेस्ट पर्सन जिससे ये सारी बातें शेयर हो सकती है बिना सोचे समझे? मैं शेयरिंग के मामले में बहुत ज्यादा वीक हूँ। मैं Okay. लोगों से ज्यादा शेयर नहीं कर पाता, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो सालों से मेरा दोस्त है, सागर। मैं उसको कॉल करके उसको सब बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम लाइफ में। लेकिन अभी एट दिस मोमेंट कहीं ना कहीं मैं कई सारी चीजें खुद तक ही रखूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ बोल के जा रहा है ये लड़का। बहुत बढ़िया। वो उस सागर की बूंद जब ना बन पाओ, when the ocean is busy, call me man, we'll talk. Lovely talking to you, Paras. बहुत मजा आया। Please go ahead, tell people to do it. हाँ प्लीज गाइज, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब बालाजी टेलीफिल्म्स पेज, Yes, YouTube पेज। YouTube page, and like and share, and खुश रहो, मजे में रहो। पारस के साथ बहुत मजा आया। आई होप यू गाइस एंजॉयड द शो बिकॉज हमें दोनों को बहुत मजा आया। पारस आया ना? बहुत ज्यादा। ठीक है।